हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आइए देखते हैं आज अपना फोर्थ असेसमेंट इंटरनेट का परिचय। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है। तो आंसर है इंटरनेट रिले चैट। नीचे दर्शाए गए चित्र में एरो किसको इंगित करता है? तो ये एरो एड्रेस बार को इंगित करता है। गूगल में जब हम यहाँ एड्रेस टाइप करते हैं इसको एड्रेस बार कहते हैं। इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है? तो ऑप्शन में से टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है, किसी विषय को सर्च करते समय किसका उपयोग करते हैं? जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो सर्च इंजन, किसी विषय पर सर्च करते समय सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका जानना ज़रूरी है। तो किसी को ईमेल भेजने के लिए उसका ईमेल एड्रेस जानना ज़रूरी है। इंटरनेट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इंटरनेट के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो इंटरनेट का दूसरा नाम सूचना का सुपर हाईवे है। नेक्स्ट है, एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश है। तो एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश कौन कौन से होते हैं? तो सबसे फर्स्ट है शीर्षक, हेडिंग, संदेश, मैसेज और हस्ताक्षर, सिग्नेचर। ये तीनों बुनियादी अंश होते हैं, शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। नेक्स्ट है, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट सूची में डालने के लिए। तो फेवरेट सूची में डालने के लिए हम क्लिक फेवरेट, पहले फेवरेट पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड टू फेवरेट। गाइस मैं क्वेश्चन के चारों ऑप्शन नहीं बोलूँगी, सिर्फ उसका क्वेश्चन है वही पढ़ेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपके। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देखेंगे सिर्फ। चित्र में किसका आइकॉन दर्शाया गया है? तो चित्र में आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का आइकॉन दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय को चर्चा करने को क्या कहते हैं? तो किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को न्यूज़ ग्रुप कहते हैं। .gov, .edu, .mail, .net वगैरह एक्सटेंशन को कहते हैं। तो ये सारे डोमेन कोड्स हैं, हमने पिछले लेसन में देखा था। जब आप कोई पता टाइप करते हो जैसे http www.mkcl ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ .org का मतलब है। तो ये .org जो डोमेन कोड होता है इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, DNS का तात्पर्य है। तो DNS का तात्पर्य डोमेन नेम सिस्टम होता है। वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो नेविगेटिंग कहते हैं वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने को। इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? तो निम्न में से चारों ही सुविधाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक कराना, ईमेल करना, ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, यानी उपरोक्त सभी तीनों। ईमेल भेजने के लिए उसका जानना आवश्यक है। तो किसी को ईमेल भेजने के लिए उसका ईमेल एड्रेस जानना आवश्यक है। वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उपरोक्त सभी माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और रेडियो चैनल तीनों का उपयोग किया जाता है। वायरलेस कनेक्शन में तीनों होते हैं। एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। तो ईमेल मैसेज के साथ कुछ भी अगर फाइल भेजी जाती है तो उसको अटैचमेंट्स कहते हैं। स्पैम होते हैं। तो स्पैम अनचाहे मैसेज होते हैं ईमेल में। डैश, खालिस्तान एवं डैश का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष विषय को सर्च कर सकते हैं। तो किसका उपयोग करके हम वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्च कर सकते हैं? तो सर्च इंजन और इंडेक्सेस का उपयोग करके। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? तो इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को पैकेट के रूप में भेजा जाता है। नेक्स्ट है अपना 5 असेसमेंट, डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म। इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह सक्षम बैंक खाता की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई? तो इसकी पहल 2008 में की गई।
नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन असेसमेंट में आते हैं, अगर एग्जाम में भी आ जाए तो ऐसे पिक्चर में ये डेबिट कार्ड पे क्लिक कर रखा है। थोड़ा सा जूम करती हूँ, देखिए आपको। तो मतलब डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग बैंकिंग की जा रही है, ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, सॉरी। नेक्स्ट है, दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, इसको भी हमें जूम करके देखना है कि किसके जरिए हो रहा है ट्रांजैक्शन। तो नेट बैंकिंग के जरिए। नेक्स्ट है, निम्न उदाहरण है भीम, फ्रीचार्ज, पेटीएम, एसबीआई बड़ी। तो ये सारे मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम है। तो नीचे दिए गए तीनों ही ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। वर्णित चित्र किस योजना को दर्शाता है। तो नीचे जो ये चित्र दिया गया है ये भामाशाह योजना को दर्शाता है। दर्शाई गई मशीन का क्या नाम है। तो इस मशीन का नाम पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई। तो अगस्त 2014 में प्रारंभ की गई। ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है। तो इसके लिए उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड आवश्यक है। नीचे दर्शाए गए चित्र किसको इंगित करता है। तो ऐसे कोड को क्यूआर कोड कहते हैं, जो इस पिक्चर में बताया गया है। भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचे, इस योजना का नाम क्या है। तो जनधन योजना है। आर्थिक रूप से और कमजोर वर्ग कहीं भी आ जाए तो उसका आंसर जनधन योजना है। यह किसके द्वारा बनाया गया है। रुपे कार्ड के लिए पूछा गया, ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये एनपीसीआई, राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा बनाया गया है। ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो दिए गए सभी फ़ायदा, कम समय की लागत, कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग, घर बैठे यूटिलिटीज बिल भरना और कई अन्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। निम्न में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसमें भी दिए गए सभी लाभ हैं, देखते हैं क्या क्या लाभ है। तो 5,000 तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा, 1,00,000 रुपये की दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा कवर। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। यह हमने अपने लेसन में भी देखा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। असेसमेंट 6 अपना इंटरनेट के अनुप्रयोग। वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये अपना रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले भी आया था। सर्च इंजन एंड इंडेक्स का उपयोग करते हैं। दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में ले जाने वाली वेबसाइटों को क्या कहते हैं। तो इसे हम सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। यूआरएल क्या है। तो यूआरएल वर्ल्ड वाइड वेब एक संसाधन का पता है। ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किस विकल्प में मिलती है। ये क्वेश्चन भी हमने देखा है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो है, स्लाइड शो है, पीडीएफ है, मतलब दिए गए सभी है। डायरेक्टरी सर्च को कहा जाता है। तो डायरेक्ट सर्च भी कहा जाता है, डायरेक्टरी को डायरेक्ट सर्च। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण है तो स्नैपडील, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सभी इसके एग्जाम्पल है। ईमेल क्या है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग ईमेल है, और अगर ऑप्शन में हो इलेक्ट्रॉनिक मेल तो इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का पूर्ण रूप है। ई कॉमर्स के क्या लाभ है। तो सुविधा, पैसे की बचत, उत्पादन की श्रृंखला दिए गए सभी है। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है तो फेसबुक, ट्विटर, हैशटैग दिए गए सभी। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को कहते हैं, तो आखिरी भाग को डोमेन कोड कहते हैं, कोड्स। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। तो नीचे दिए गए तीनों ही क्लाउड स्टोरेज है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स।
MOOC का फुल फॉर्म, ये भी हमने कल लेसन में देखा, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। इसमें ध्यान देना, आप पीछे कोर्स नहीं होता है, कोर्सेज होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। राज्य ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? तो पावर पॉइंट, वीडियो, ई बुक, ई कंटेंट दिए गए सभी राज्य ज्ञान में उपलब्ध कराई जाती है। कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती है? तो इसे ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। नौकरी और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है? तो दिए गए सभी लाभ है। नौकरी तलाशने वालों को विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, SC, ST, OBC, दिव्यांग, महिला, कमजोर वर्ग नौकरी चाहने वालों के लिए विशेष योजना बनाना और बेरोजगार को रोजगार देना, ये सब कार्य रोजगार और आजीविका पोर्टल के लाभ होते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, हम इंटरनेट से बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, मतलब सभी। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गए ई बाज़ार का URL क्या है? तो http://ebazar.rajasthan.gov.in, ये इसका URL है। नीचे भी आंसर में और दिया गया है, तो नीचे government.com, तो .com नहीं है, और एक डी वाले ऑप्शन में ई बाज़ार गवर्नमेंट इन लिखा है, लेकिन उसमें राजस्थान नहीं है, तो हमें ये पूरा याद रखना है, www.ebazar.rajasthan.gov.in। नेक्स्ट है राज्य ई वॉलेट में डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, एक मिनट, भी कहा जा सकता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेज और प्रमाण पत्रों की सुविधा देता है। इसमें से आपको एक कीवर्ड पकड़ना है ऑप्शन में कि डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक अगर पूछा है तो उसका मतलब है डिजिटल सत्यापन से है। RSAT में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के लंबा किया जाता है, आपको उसमें से मेन पॉइंट देखना है कि पूछा क्या गया है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की क्या सुविधा देता है? तो ये डिजिटल सत्यापन की सुविधा देता है। जब आप किसी टॉपिक के लिए डैश खालिस्तान का प्रयोग करते हो तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डाटाबेस जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। तो आप किसी टॉपिक को सर्च करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट उदाहरण है। ये ऊपर भी आया था और इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, तो डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है, ई बाज़ार। ई कॉमर्स वेबसाइट है राजस्थान सरकार द्वारा, तो वो ई बाज़ार है। नेक्स्ट है निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है, तो ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होता है। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? तो B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज कौन सा है? तो राज ई वॉलेट है। और ई कॉमर्स के प्रकार है, तो दिए गए सभी ई कॉमर्स के प्रकार है, B2B, B2C और C2C दिए गए सभी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।